हेलो गाइस, वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कारआमद वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री हैं और आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो ये वेबसाइट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आप इन वेबसाइट्स को अपने डेस्कटॉप पे भी ब्राउज़ कर सकते हैं और अपने सेल फ़ोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको इन वेबसाइट का डेमो देता हूँ कि आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं वेबसाइट आपको रिकमेंड करूंगा उसका नाम है alternative2.net। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये वेबसाइट, जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पेड होते हैं और कुछ फ्री। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पेड है और आप चाह रहे हैं कि आपको उसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाए, फ्री में उसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाए, या आपको उसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज़ करने के लिए मिल जाए, तो ये वेबसाइट आपको हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगी। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से फोटोशॉप। मैंने यहाँ पे फोटोशॉप टाइप किया और मेरे पास नीचे उसकी कुछ सर्च रिकमेंडेशंस आ रही हैं। मैं अडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गई और यहाँ पे मुझे फिल्टर मिल जाएगा कि ऑल प्लेटफॉर्म और एनी लेसन्स। एनी लेसन्स से मुराद ये है कि बेशक वो फ्री हो पेड हो, मुझे सारे सॉफ्टवेयर दिखाए इसके अल्टरनेटिव। हम इसको कर लेते हैं फ्री पे कि हमें सिर्फ फ्री वाले शो करें। अब देखें, फ्री का फिल्टर लग गया कि सिर्फ फ्री वाले और प्लेटफॉर्म। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो मैं बता सकता हूं कि मुझे फोटोशॉप का अल्टरनेटिव चाहिए, फ्री वाला कोई हो, और किसके लिए? विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, मोबाइल के लिए, आईफोन, एंड्रॉयड, टैबलेट या ऑनलाइन वेब। चलें हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं। मैं विंडोज़ पे क्लिक किया तो अब देखें फिल्टर अपडेट हो गया। अब मुझे ये फोटोशॉप के अल्टरनेटिव्स बताएंगे सारे, जो कि फ्री भी हों और मैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकूं। तो सबसे पहला अल्टरनेटिव ये GIMP। उसके बाद ये एक और इसका अल्टरनेटिव है करीटा, नेक्स्ट paint.net और माई पेंट, फोटोस्केप। ये देखें मल्टीपल इसने मुझे अल्टरनेटिव दे दिए कि अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, पेड वर्जन नहीं है, उसका रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है, तो उसके अल्टरनेटिव ये फ्री अल्टरनेटिव्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से करें, हम कोई मोबाइल के लिए देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे हम इसको फिल्टर को अपडेट कर देते हैं। इधर एंड्रॉयड के लिए, लेट्स से मैं एंड्रॉयड के लिए देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको एंड्रॉयड पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे फ्री में वो दिखाएगा जिनका फ्री लाइसेंस हो फोटोशॉप के अल्टरनेटिव एंड्रॉयड के लिए, जिसमें ये देखें पिक्सेलर आ गया सबसे पहले, फिर उसके बाद पोलर है, ऑटोडेस्क, स्केचबुक है। तो ये सारे हमारे पास जो हैं ये इसके अल्टरनेटिव्स हैं। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं और वो उसको आपको उसके अल्टरनेटिव्स बता देगा, बहुत सारे, जो कि फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल्टर को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसका नाम है अकाउंट किलर। account-killer.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वेबसाइट क्या करती है, जिस तरह आपको पता है हम बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे अकाउंट बनाते हैं और हम ईमेल सर्विसेज भी यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम उस अकाउंट को ख़त्म करना चाहें तो आपको पता है कि लेंथी प्रोसीजर होता है। बाज़-औक़ात हमें नहीं पता लग रहा होता कि किस तरह से सेटिंग में जाएं, कहां से जाके अकाउंट को डिलीट करना है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप किसी भी अकाउंट के बारे में देखना चाहें कि उसको डिलीट कैसे करना है, आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर बता देगा और आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो वाला लिंक आप पेस्ट करें और आगे जो स्टेप लिखे परफॉर्म करें, आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। मसलन मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर मेरा कोई फॉर एग्जांपल फेसबुक पे अकाउंट है, मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे सर्च बार में मैं लिख देता हूं फेसबुक। सर्च करा, देखें सबसे पहले ये आ गया हाउ टू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। किसी भी अकाउंट को डिलीट करने के लिए ये हमें बता सकता है। हम डेमो के तौर पे एक आध और भी देख लेते हैं। देखें मैंने इस पर किया तो इसने पहले फेसबुक का इंट्रोडक्शन दे दिया कि फेसबुक है क्या। उसके बाद ये देखें हाउ टू कैंसिल फेसबुक बाय लॉगिन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं कि क्या करें। नेविगेट योर इंटरनेट ब्राउजर टू फेसबुक, वहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड ऐड करें। यहाँ उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट सेटिंग में चले जाएं या ये वाला लिंक यूज़ कर लें। तो जाके आगे सारे स्टेप लिखें कि कैसे होगा। एंड पे देखें स्टेप 8 में उन्होंने बताया भी है कि आप अगर उसको डिलीट करेंगे ना तो 14 डेज तक आप उसको रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ही कंप्लीटली डिलीट होगा फेसबुक का अकाउंट। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया। और इसके बाद कोई और हम देख लेते हैं। मसलन मैं कहता हूँ मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ, अब मैं नहीं यूज करना चाहता, मैं चाह रहा हूँ मेरा जीमेल का अकाउंट खत्म हो जाए बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीमेल, हाउ टू डिलीट योर जीमेल अकाउंट। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा पहले उसने जीमेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया
और यहाँ पे उसने बताया है कि शायद आपको डिलीट करने में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े कि अकाउंट का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मे भी लिखा हुआ है कि ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े। तो ये देखें, उसके बाद हाउ टू कैंसिल जीमेल बाय लॉगिन, कैसे कैंसिल होगा आपने ये जाना है। आप ये वाला लिंक कॉपी कर लें, ये जो यहाँ पे दिया है इसको पेस्ट कर लें, वो डायरेक्ट आपको अकाउंट में ले जाएगा। वहाँ पे वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद जो स्टेप्स लिखे हुए हैं 6 स्टेप हैं, आप इनको परफॉर्म करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यानी कोई भी अकाउंट, सोशल मीडिया हो, ईमेल का हो, किसी भी वेबसाइट का अकाउंट हो, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि उसको डिलीट करने का क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसका नाम है down4everyone और justme.com। यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं नाम भी, और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है कि आप कोई भी जब वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं, अगर उसका पेज ओपन नहीं होता तो आपको ये पता नहीं लगता कि क्या वो आपके एंड से प्रॉब्लम है या उस वेबसाइट का सर्वर ही डाउन है। तो उसके लिए आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिख के चेक कर सकते हैं कि क्या वो वेबसाइट सिर्फ आपको ही पेज असेसेबल नहीं है या वो वाकई में ही वो उसका लिंक डाउन है या वो वेबसाइट किसी की भी असेस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ yahoo.com, एंटर किया मैंने yahoo.com लिख के, तो देखें आ गया। इज याहू डाउन राइट नाउ, मैंने उनसे पूछा इट्स जस्ट यू yahoo.com इज अप, कि सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि वो डाउन है लेकिन yahoo.com अप है क्या? तो वो ये बस बता देता है हमें, आप कोई भी वेबसाइट लिख लें उसके बारे में हमें बता देगा कि वो अप है या डाउन है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, मैं google.com लिखता हूं तो देखें google.com इज अप। यहां से हम देख सकते हैं अगर कोई साइट असेसेबल ना हो, हम चेक कर सकते हैं कि उसका सर्वर अप है या डाउन है। किसी भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसका नाम है 10minutemail.com। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वेबसाइट क्या है कि जिस तरह आपने देखा होगा हमें बहुत जगहों पे अकाउंट बनाने के लिए ईमेल देना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना ईमेल एड्रेस ना दें ताकि आपको कोई स्पैम मेल्स वगैरह ना आए, आपको एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस चाहिए हो, तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको 10 मिनट के लिए एक ईमेल एड्रेस दे दिया जाएगा। जिस तरह ये देखें टाइमर स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस मुझे नजर आ रहा है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। मैं इसको कॉपी करके कहीं पे भी यूज कर सकता हूं और मुझे एक इनबॉक्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि जहां पे मैं ईमेल एड्रेस दूंगा कंफर्मेशन के लिए मुझे कहा जाएगा कि अपने ईमेल से जाके कंफर्म करें। तो मैं यहां से इनबॉक्स में वो ईमेल खोलूंगा, वहां से उसको कंफर्म भी कर दूंगा। अगर ये टाइम ओवर हो जाता तो गेट 10 मिनट्स मोर पे मैं क्लिक करके 10 मिनट्स और मुझे मिल जाएंगे। तो ये इसलिए आपके लिए कारआमद है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। हम किसी चीज को असेस करते हैं, ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। अब हमें नहीं पता होता कि वो इतना ट्रस्टेड सोर्स है कि वहां पे हम अपना ईमेल एड्रेस दें या ना दें। तो उसके लिए ये है कि आपको टेम्परेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप उसको यूज करके वहां पे लॉगिन हो सकते हैं, जो भी एक्टिविटी करनी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप स्पैम ईमेल्स वगैरह से बच जाते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका नाम है b-ok.org। जैसे कि बाकी वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं b-ok.org लिख के। ये वो वेबसाइट है जहां से आपको कोई भी बुक फ्री में मिल सकती है, बुक की PDF कॉपी। बेशुमार बुक्स पड़ी हुई हैं, मिलियंस ऑफ बुक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी फ्रीली और PDF फॉर्मेट में है उनमें से ज़्यादातर बुक्स। अब इस वेबसाइट पे ये है कि अगर तो आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो आप 24 आवर्स के अंदर 10 बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। अगर आप अकाउंट नहीं बनाते, ऐसे ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप 24 आवर में 5 बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं। ये देखें कुछ बुक्स के तो हमें यहाँ पे कवर पेजेस भी नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई सर्च कर लेते हैं। आप बुक के ऑथर का नाम ऑथर से भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिशर से भी, टाइटल से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं लिख के सर्च करता हूँ तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनका मेरे पास लिंक आ जाएगा। ये देखें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी PDF में अवेलेबल है ये, और 21 MB की बुक है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मुझे इसमें से कोई भी बुक चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे वो सारा आ गया कि पब्लिशर कौन सा है, कितने पेजेस हैं, कौन सी लैंग्वेज में है। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड PDF। अगर मैं डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे मैं इसको सेव करवा सकता हूँ इस बुक को। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आके मिलियंस ऑफ बुक हैं, आप टाइटल नेम से, ऑथर नेम से सर्च कर सकते हैं और फ्रीली आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट में हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू।